भारत में गिग इकोनॉमी पिछले 10 सालों में जिस तेजी से बढ़ी है, उसने लाखों लोगों को रोजगार तो दिया है, लेकिन साथ ही इन्होंने बड़ा 3-5 भी किया है। ऐप आधारित कंपनियों ने ड्राइवरों को पार्टनर कहकर जो सपना दिखाया था, वो धीरे धीरे एक ऐसी हकीकत में बदल गया जिसमें मेहनत ड्राइवर की होती है और असली माल पानी ये ऐप प्लेटफॉर्म की जेब में चली जाती है। कई बार कैब से ट्रैवल करते हुए मैंने कैब वाले से ही सुना है कि भैया कमीशन बहुत काट लेता है सब। ऐसे माहौल में जब भारत टैक्सी नाम की नई योजना सामने आई, तो ये कहा गया कि सिर्फ 500 रुपए देकर ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म के मालिक बन सकते हैं। भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी है। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर ले। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर ये खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, आप बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपए का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। तो ये दावा स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों को चौंकाने वाला लगा। इस योजना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही हैं, वे सिर्फ नई ऐप को लेकर जानकारी भर नहीं है, बल्कि भारत में गिग इकोनॉमी के पूरे मॉडल को बदलने की कोशिश जैसी लगती है। चलो तो पहले समझते हैं कि योजना क्या है। अभी तक जो भी ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं हैं, उनका ढांचा पूरी तरह से कॉर्पोरेट मॉडल पर आधारित है। कंपनी प्लेटफॉर्म देती है, ग्राहक जुटाती है, किराया तय करती है और हर राइड पर कमीशन लेती है। ड्राइवर के पास ना तो किराया तय करने की ताकत होती है, न ही किसी फैसले में उनकी हिस्सेदारी होती है। इस व्यवस्था में वो एक नए तरह से डिजिटल मजदूर बन जाते हैं। भारत टैक्सी का दावा है कि वो इस पूरी व्यवस्था को उलट देना चाहते हैं। यहां ड्राइवर सिर्फ सर्विस देने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार यानी पार्टनर भी बनेगा। यानी जो व्यक्ति गाड़ी चलाएगा वही कंपनी का मालिक भी होगा। योजना के तहत ड्राइवर को सिर्फ 500 रुपए देकर के सदस्य बनना होगा। ये राशि किसी रजिस्ट्रेशन फीस की तरह नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये पैसा कंपनी की पूंजी का हिस्सा बनेगा और ड्राइवर को उसके बदले उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। ये आइडिया भारत के कोऑपरेटिव मूवमेंट की परंपरा से जुड़ा हुआ मालूम होता है, जहां दूध उत्पादक किसान अमूल जैसे बड़े ब्रांड के मालिक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिजिटल गिग इकोनॉमी में पहली बार ये मॉडल लागू करने की कोशिश की जा रही है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है। पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे, तो ये मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। इस योजना का दूसरा बड़ा पहलू है मुनाफे का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक ड्राइवरों को केवल किराए से कमाई होती थी, लेकिन यहां कहा गया कि 3 साल बाद कंपनी जो भी लाभ कमाएगी उसका बड़ा हिस्सा ड्राइवरों में बांटा जाएगा। इसका गणित समझना जरूरी है। मान लीजिए कंपनी को किसी साल 100 रुपए का मुनाफा होता है, तो उसका लगभग 20% कंपनी के विकास और पूंजी के लिए रखा जाएगा और बाकी 80% ड्राइवरों में बांट दिया जाएगा। यह वितरण इस आधार पर होगा कि किस ड्राइवर ने कितना काम किया है, यानी जिसने जितना ज्यादा वाहन चलाया होगा उसे उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। इस तरीके से ड्राइवर केवल दैनिक कमाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे भविष्य में भी जो प्रॉफिट है वो मिलने की संभावना होगी। इस योजना का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है न्यूनतम किराए की गारंटी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ही है कि ऐप कंपनियां मार्केट कंपटीशन के नाम पर किराए को लगातार घटाती बढ़ाती रहती हैं। इसका सीधा नुकसान ड्राइवर को होता है, क्योंकि उसका ईंधन खर्च है, गाड़ी की किस्तें जाती हैं और मेंटेनेंस भी तय कर रहते हैं, जबकि आय अनिश्चित हो जाती है। भारत टैक्सी का कहना है
कि यहाँ हर किलोमीटर के लिए एक न्यूनतम बेस रेट फिक्स रहेगा, जिसे कोई कम नहीं कर सकेगा। इससे ड्राइवर को ये भरोसा मिलेगा कि उसकी कमाई पूरी तरीके से बाजार की उठापटक पर निर्भर नहीं रहेगी, यानी कंपटीशन पर बेस्ड नहीं होगी। अगर इस मॉडल को व्यापक नजरिए से देखें तो ये केवल एक व्यावसायिक योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक प्रयोग भी है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का मालिकाना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। काम करने वाले लोग भी उस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार बन सकते हैं। ये विचार भारत की कोऑपरेटिव परंपरा और डिजिटल इकोनॉमी का एक अनोखा मिश्रण है। लेकिन किसी भी नई योजना की तरह इसके भी सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्लेटफॉर्म इतना मुनाफा कमा पाएगा कि ड्राइवरों में बांटने के लिए पर्याप्त राशि हो उसके पास। ऐप आधारित टैक्सी बाजार में पहले से ही बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, बहुत कंपटीशन है। बड़े प्लेटफॉर्म भारी निवेश और तकनीकी संसाधनों के दम पर काम करते हैं। ऐसे में एक नए कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म को बाजार में जगह बनाना आसान नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि ड्राइवर 3 साल तक प्रॉफिट का इंतजार करने के लिए कितने तैयार होंगे, क्योंकि उनकी प्राथमिक जरूरत तो रोज की दैनिक आय होती है, दाल रोटी की समस्या है। इसके अलावा तकनीकी दक्षता भी एक बड़ी चुनौती है। किसी भी ऐप आधारित सेवा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्लेटफॉर्म कितना इजी टू यूज है। अगर तकनीकी स्तर पर यह सेवा मजबूत नहीं हुई तो ग्राहक बड़े प्लेटफॉर्म की ओर ही आकर्षित रहेंगे। यही कारण है कि इस योजना की सफलता केवल विचार की अच्छाई पर नहीं, बल्कि उसके इंप्लीमेंटेशन पर भी निर्भर करेगी। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत टैक्सी ने गिग इकोनॉमी के बारे में एक नई बहस शुरू कर दी है। अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि ड्राइवर कितना कमाता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि प्लेटफॉर्म का मालिक कौन है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो यह लाखों ड्राइवरों के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान दोनों का स्रोत बन सकता है। इससे यह संदेश जाएगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में, यानी डिजिटल इकोनॉमी में भी कोऑपरेटिव मॉडल संभव है। काम करने वाला व्यक्ति केवल श्रमिक नहीं बल्कि साझेदार यानी कि इक्वल पार्टनर भी हो सकता है। भारत टैक्सी की कहानी अभी अपने शुरुआती दौर में है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने गिग इकोनॉमी के मौजूदा ढांचे पर सवाल उठाया है और एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया है। यदि आने वाले सालों में यह मॉडल टिकाऊ साबित हुआ तो यह न केवल टैक्सी उद्योग बल्कि पूरी डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है उसकी दिशा बदल सकता है। ये विचार कि काम करने वाला ही मालिक बने, भारतीय आर्थिक सोच में एक नई क्रांति की शुरुआत भी हो सकती है। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।